हेलो जमिनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हैं पर उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड जानना चाहते हैं कि वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए और क्यों फ़ील करते हैं। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Gemini. Six of Earth, the Fool, Knight of Air, Ten of Water, and Strength. Okay. So हमारे पास है नाइट ऑफ एयर। नाइट ऑफ एयर के होने का मतलब है कि ये पर्सन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल बिहेव कर रहा है। ओके, नाइट ऑफ एयर शो करता है एक तरीके के डेस्परेशन को। नाउ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो आप हैं, पर आपको ऐसा कई बार लग सकता है कि वो आपका अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जानबूझ के कर रहे हैं। ओके, एंड ये नाइट ऑफ एयर इस बात से परेशान है कि क्यों नहीं चीज़ें उतनी जल्दी हो रही हैं जितनी जल्दी उन्होंने सोचा था। नाउ ये कोई माइंड गेम खेल रहे हो सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। सो 10 ऑफ वाटर के होने का मतलब है ये पास्ट को मिस कर रहे हैं। पास्ट में चाहे जो कुछ भी हुआ जिसकी वजह से दूरी आई आप दोनों के बीच में, वो रीज़न अब उनके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया। ओके, चाहे कुछ भी रीज़न रहा हो। एंड बहुत सारे लोगों के केस में ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई ऐसा जो आप दोनों के रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता था, आपके पर्सन को लगातार नेगेटिव ही कह रहा था इस रिलेशनशिप के बारे में। मे बी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स, और ये पर्सन उन लोगों की बातों में आया, उन्होंने आपको जज किया। कोई थर्ड पार्टी थी तो उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। अब जब वो इस थर्ड पार्टी के साथ अकेले है, लाइक चाहे जो कोई भी हो, जब उनका साइड इन्होंने ले ही लिया है और अब आप उनकी लाइफ में नहीं हैं, तो उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। और एक्चुअली ये थर्ड पार्टी उन्हें वो खुशियाँ कभी नहीं दे सकती जो आप दे रहे थे। सो आपकी अपनी जगह है और वो जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये डेस्परेट होते जा रहे हैं अब धीरे धीरे। और सिर्फ नाइट ऑफ एयर ही नहीं है, यहाँ फूल का भी कार्ड है। तो इनकी जो सोल है वो आपके बारे में ही हमेशा इन्हें याद दिलाती रहती है। इनका जो दिमाग है आपके बारे में ही सोचता रहता है। इन्हें पता नहीं है कि ये आगे क्या करने वाले हैं, पर इन्हें लगता है कि ये कुछ तो कर बैठेंगे, लाइक आपको अप्रोच करेंगे। मे बी हो सकता है अचानक से कॉल ही कर दे, अचानक से टेक्स्ट ही कर दे, या आपसे मिलने आ जाए और कुछ अचानक से ही बोल बैठे। उन्हें इस बात का डर है कि उनके इमोशंस अब इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं कि वो इसे कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे, और कुछ ना कुछ उनसे ज़रूर ऐसा होगा जिससे ये सामने आ जाएगा कि वो आपको कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं और कितने डेस्परेट हैं दोबारा आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए या दोबारा आपसे बातें करने के लिए। ओके, सो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि वो कुछ इंटेंशनली आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी कॉल करेंगे आपको एंड देन आपसे कहेंगे कि गलती से लग गया, वो तो कहीं और कॉल कर रहे थे, या कोई एक्सक्यूज़ लेके आपको कॉल कर सकते हैं, या कुछ ऐसा ही किसी के थ्रू कोई मैसेज भिजवा सकते हैं। सो आपको लगेगा कि कुछ तो इसमें अजीब है, ये पर्सन जो कह रहा है और जो कर रहा है उसमें डिफरेंस है। सो ये जो भी फील कर रहे हैं वो ऐसे नहीं तो वैसे सरफेस पे आना ही है। ओके, मे बी ये आपसे कहीं मिलेंगे और एक्ट ऐसे करेंगे जैसे कि वो एक्सीडेंटली मिले हैं, या फिर एक्सीडेंटली मिले भी तो भी ये कुछ ऐसा कह बैठेंगे जो कि ऑब्वियसली आपको ये हिंट दे देगा कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं और वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ओके, ऑल्सो हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपसे दूर रहने में भी उन्हें बहुत एफ़र्ट लग रहा है। इतना एफ़र्ट लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि अगर इतना एफ़र्ट लगता रहा लगातार तो वो कैसे किसी और चीज़ पे फोकस कर पाएंगे। ओके,
एक सेकंड के लिए भी अपने दिमाग को रोकना आपके बारे में सोचने से उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि जितना ज़्यादा खुद को रोक रहे हैं आपके बारे में सोचने से, उतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते जा रहे हैं। सो ये एक लूप बन गया है। जितना ज़्यादा बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से, उतना ज़्यादा इस सिचुएशन में ट्रैप्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सोल को तो आपका ही साथ चाहिए। ऑल्सो 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो 6 ऑफ अर्थ शो कर रहा है किसी तरीके के एम्प्टीनेस को, ओके, जो आपके जाने के बाद ये फील कर रहे हैं। पहले इनके लाइफ में खुशी थी, पहले इनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा था जो ये एंजॉय करते थे, बट आपके जाने के बाद ये कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रहे और एम्प्टी सा महसूस कर रहे हैं। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, 2 of Fire, the Hierophant, the Devil, Knight of Fire and the Council of Monarchs. Okay. So हमारे पास है 2 of Fire. 2 of Fire है तो ये जब भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उन्हें आप ही नज़र आते हैं। उन्हें पता है कि उनके पास आपसे बेहतर चॉइस नहीं है। दूसरी तरफ द हायरोफेंट है, तो हायरोफेंट शो कर रहा है एक डीप कनेक्शन को आप दोनों के बीच। मे बी वो आपसे दूर है फिज़िकली, पर इमोशनली वो अभी भी आपसे कनेक्टेड ही महसूस कर रहे हैं। कुछ एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, एंड उनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो आपको इतना मिस करेंगे। उन्हें लग रहा था कि ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा। आफ्टर ऑल वो नाइट ऑफ फायर है, वो चार्मिंग है, फ्लर्ट करना जानते हैं। उन्हें किसी का भी अटेंशन मिल सकता है और किन्हीं भी हालातों में वो आगे बढ़ सकते हैं। सो आइडिया ये था कि सब कुछ ठीक ही होगा, और उन्हें भ्रम हो गया था कि वो परफेक्ट है आपके लव के वजह से। द डेविल का कार्ड है, तो डेविल उसी ओवर कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है, उसी ईगो को शो कर रहा है, उसी नेग्लिजेंस को शो कर रहा है जो उन्होंने किया इस रिलेशनशिप में रहते हुए। और उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस इस काउंसिल ऑफ मोनार्क्स की वजह से भी हो सकता है। वो लोग जो उनके आसपास थे उन्हें ऐसा फील करा रहे थे जैसे वो इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं या उन्हें आपके साथ नहीं होना चाहिए, और आप उन्हें डिसअपॉइंट करेंगे फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत सारी एडवाइसेस मिल रही थी और ये उन एडवाइसेस को सुन रहे थे, और अब इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो ठीक नहीं था, डेस्परेट होते जा रहे हैं, और उन्हें डर है कि चाहे वो कितनी भी स्ट्रेंथ दिखाए, खुद को रोकने की कोशिश करें, आपको सच पता चल ही जाएगा। और जब सच पता चलेगा तो आपको ये दिख जाएगा कि वो इमोशनली कितने वल्नरेबल है। ऑल्सो हायरोफेंट है, तो हो सकता है आजकल कुछ कोइंसिडेंसेस भी ऐसे हो रहे हो जो बार बार उन्हें आपकी याद दिला रहे हैं। ओके, जहाँ तक बात है सोल की मैसेजेस की, तो वो यूनिवर्स के थ्रू उन्हें मिल ही रहा है। ओके, और बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, कोई भी चीज़ इन्हें आपको भूलने नहीं दे रही। इनके लिए बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस है, समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली ये सब कुछ हो क्यों रहा है, पर चाहे जो भी हो रहा हो उन्हें आपकी तरफ ही खींच के ला रहा है। वो ये देख कर हैरान है और आपको भूल भी नहीं पा रहे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Gemini. Reflection. Take time to learn from your past. Okay. सो जब भी बात आए कोई डिसीजन लेने की, तो अपने पास्ट पे ज़रूर रिफ़्लेक्ट कीजिए। पास्ट में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जो अभी आपकी मदद करेंगे कोई डिसीजन लेने में, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन कुछ ऑकवर्ड सा बिहेव करे। जैसा कि मैंने कहा, ये खुद को रोकना तो चाहते हैं पर शायद रोक नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा कहेंगे या करेंगे जिससे आप बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाएंगे और फिर आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ सकता है। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि आप पास्ट को देखें, सीखें, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करें, ना कि ये सोच के कि बस सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना आपके लिए
एक प्रॉब्लम बन सकता है। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।